शेरों की शिकार करने की विशेष तकनीकें अत्यंत रोचक है। एक शेर शिकार को घेरने की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि दूसरा उसे पकड़ने का प्रयास करता है। इस समन्वित क्रिया में उनकी बुद्धिमत्ता और सामूहिकता का अद्भुत उदाहरण मिलता है। हालांकि, शेरों के बीच क्षेत्रीय संघर्षों में तेजी आई है। सीमित स्थान के कारण उन्हें अपने इलाकों की सुरक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिससे उनकी प्राकृतिक आक्रामकता भी बढ़ रही है। इससे भी अधिक चिंताजनक, शेरों का इंसानी आबादी के साथ टकराव बढ़ गया है। ग्रामीणों में मवेशियों के शिकार को लेकर चिंता उत्पन्न हो रही है, लेकिन शेर अपने प्राकृतिक व्यवहार को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। गांव के लोगों ने उत्सुकता से शेर को देखने के लिए एकत्रित किया, लेकिन सुरक्षा के उपायों का ध्यान नहीं रखा। यह दर्शाता है कि वे शेर के प्रति कितने साहसी और सहेज हैं, बावजूद इसके कि ये जंगली जीव है। भारत में शेरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। संरक्षण के प्रयासों ने इन जीवों को सुरक्षित किया है, जो वंश रक्षा का एक सफल उदाहरण है। यह संकेत देता है कि यदि सही तरीके से प्रयास किए जाएं, तो प्राकृतिक संतुलन पुनः स्थापित किया जा सकता है। फिर भी, शेरों के लिए भोजन की तलाश में चुनौतियां बनी रहती है। जैसे लंगूर और चीतल की प्रजातियों के समूह में उपस्थिति शिकार को और अधिक कठिन बना देती है। यह स्थिति शेरों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करती है। जंगल में शिकार करने में कठिनाइयां और भूख के चलते शेरों के बीच टकराव भी बढ़ गया है। ये भूखे शेर एक दूसरे पर हमलों की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। मालधारी लोगों द्वारा मवेशियों की चराई के कारण शेरों का क्षेत्र सीमित हो गया है। अब, शेर जंगल से बाहर निकलकर मानव बस्तियों के करीब आने लगे हैं, जो मानव वन्यजीव संघर्ष को और बढ़ाता है। शेरों की देखभाल और संरक्षण के लिए विशेष टीमें सक्रिय हैं। एशियाई शेरों की संख्या मात्र 500 है, इसलिए उनकी सुरक्षा न केवल आवश्यक, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। शेरों के शिकार और उनके व्यवहार पर स्थानीय समुदाय में चर्चा होती है। गांव के लोग शेरों की गतिविधियों का आनंद लेते हैं, जो उन्हें वन्यजीवों के प्रति सम्मान और जिज्ञासा की भावना देता है। शेरों और उनके बच्चों का जीवन एक प्राकृतिक चमत्कार की तरह है। इनका इंसानों के निकट रहना पर्यावरण के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो दोनों प्रजातियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। रात के समय, शेरों की सक्रियता और उनकी शिकार तकनीक का विवरण मिलता है। इस दौरान, शेर के बच्चे अपनी माताओं के साथ सुरक्षित स्थानों पर विश्राम करते हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। नवजवान शेरों के लिए शिकार करने की कला सीख पाना, उनकी भूख और मायूसी को बढ़ाता है। यह जनसंख्या की युवा पीढ़ी के लिए एक गंभीर चुनौती बनती है, जो भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाधा डालती है। लकड़बग्घे और सियार जैसे मुर्दाखोर जानवरों की उपस्थिति से जंगल में भोजन की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ये जीव शेरों के शिकार पर निर्भर होते हैं, जिससे शेरों के लिए समस्याएं और भी बढ़ जाती है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने शेरों को स्वीकार कर लिया है, भले ही कभी-कभी ये उनके मवेशियों को शिकार बनाते हैं। यह मानव वन्यजीव संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो समझ और सहिष्णुता का परिचायक है। शेरों का शिकार करना और किसानों की सुरक्षा के लिए उनकी आवाज का उपयोग करना एक अद्वितीय संबंध स्थापित करता है। ये दोनों प्रजातियां अपने अपने अस्तित्व के लिए संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। किसान अब शेरों से बेखौफ है। उनका मानना है कि शेर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हिरणों को दूर रखने में मदद कर रहे हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव है, जो कृषि और वन्यजीवों के बीच संतुलन के लिए उत्साह का प्रतीक है। इन सभी बदलते हालातों से शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है, और उनका क्षेत्र अब 20,000 किलोमीटर तक फैल गया है। यह संरक्षण के प्रयासों का परिणाम है, जो दर्शाता है कि यदि हम संपूर्णता से प्रयास करें, तो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही उस बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।